सतगुरु जय गुरुदेव। 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 सतगुरु जय गुरुदेव नाम के साथ भूखा प्रभु का पाना। सतगुरु जय सतगुरु तन मन में समाए हैं। सतगुरु तन मन में समाए हैं। दया निधे सतगुरु मेरे स्वामी। दया निधे सतगुरु मेरे स्वामी। साचा नाम बताए हैं। साचा नाम बताए हैं। सतगुरु मेरे तन मन समाए हैं। सतगुरु मेरे तन मन समाए हैं। सोवत जागत याद सतावे। सोवत जागत याद सतावे। मन मंदिर में समाए हैं। मन मंदिर में समाए हैं। सतगुरु मेरे तन मन समाए हैं। सतगुरु मेरे तन मन समाए हैं। शिव शक्ति का चमत्कार देखो। शिव शक्ति का चमत्कार देखो। दया कृपा बरसाए हैं। दया कृपा बरसाए हैं। मन मंदिर सतगुरु समाए हैं। मन मंदिर सतगुरु समाए हैं। दीनों के सतगुरु हैं दाता। दीनों के सतगुरु हैं दाता। हर घट का वो खोले खाता। हर घट का वो खोले खाता। घट बीचे बैठक बनाई है। घट बीचे बैठक बनाए हैं। सतगुरु मन मंदिर समाए हैं। सतगुरु मन मंदिर समाए हैं। ध्यान भजन में मोहन मूरत। ध्यान भजन में मोहन मूरत। ऐसी कृपा बनाई है। ऐसी कृपा बनाए हैं। सतगुरु मन मंदिर समाए हैं। सतगुरु मन मंदिर समाए हैं। ज्ञान के सागर दाता नामी। ज्ञान के सागर दाता नामी। घट में शब्द सुनाए हैं। घट में शब्द सुनाए हैं। सतगुरु मन मंदिर समाए हैं। सतगुरु मन मंदिर
सतगुरु समाए हैं। तन मन मेरे सतगुरु समाए हैं। नैया मेरी पार लगा दो, नैया मेरी पार लगा दो। यही तो विनती गाए हैं। यही तो विनती गाए हैं। तन मन मेरे सतगुरु समाए हैं। तन मन मेरे सतगुरु समाए हैं। हम सब पापी जीव तुम्हारे, हम सब पापी जीव तुम्हारे। चरण शीस झुकाए हैं। चरणन शीस झुकाए हैं। मन मंदिर सतगुरु समाए हैं। मन मंदिर सतगुरु समाए हैं। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जो नाम भजन करता है, जो नाम भजन करता है, वो सबसे बड़ा भजनानंदी होता है। नाम भजन क्या है? चल रहा है सतगुरु जय गुरुदेव, बैठा है सतगुरु जय गुरुदेव, लेटा है सतगुरु जय गुरुदेव, सोचता है खाने में तो सतगुरु जय गुरुदेव, उसके सतगुरु दिखाई पड़ते हैं। लेटता है तो सोने में सतगुरु दिखाई पड़ते हैं। हर जगह सतगुरु जय गुरुदेव, तो उससे बड़ा भजनानंदी कोई दूसरा नहीं होता। चाहे 4 घंटे भजन लगा कर कान में उंगली बैठे और 4 मिनट तक मन ना रुके, 4 घंटा बैठने से क्या फायदा। और गुरु महाराज ने कहा, चलते फिरते, सोते जागते, खेत में काम कर रहे हो, दफ्तर में काम कर रहे हो, सांसों की बूंदी निकल रही, कब शरीर छूट जाए कोई अता पता नहीं। तो इससे अच्छा है कि सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव बोलते रहो। सतगुरु जय गुरुदेव नाम भी सतगुरु का जगाया हुआ है, मेरा नहीं। सतगुरु ने पावर दी तो जगाया हुआ नहीं का। उन्होंने सती की पावर अनाम देश से पावर दी है कि पूरा अनुभव होगा, शयन बैन में अनुभव होगा, तंत्र मंत्र का नहीं होगा, अनुभव होगा, दिखाई और सुनाई पड़ेगा। प्रेमियों, कहते हैं कोटि कोटि मुनि जतन करा, अंतराम कही आवत नहीं। पहले बहुत नाचा, खूब जतन किया, खूब गाए, जो अंत में पुकार आई तो राम का नाम नहीं निकला। अरे प्रेमियों, सदगुरु ने बताया इतना रट लो, इतना जप लो कि कोई भी मुसीबत कुछ भी आए तो सतगुरु जय गुरुदेव ही निकले, कुछ दूसरा ना निकले। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज कहते थे कि देखो ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा मनुष्य रूपी मानव पोल शरीर है, लेकिन जब नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा, तुम्हारी रक्षा संभाल मदद वहीं पर कर दूंगा। अब कोई नहीं कहता कि मैं वहां पर मिलूंगा, तुम्हारी संभाल कर दूंगा, ना कोई संभाल करता है। संभाल केवल सदगुरु ही करता है, जो सदगुरु के सहारे होता है। राम भगवान आई तो सेवरी को दर्शन दिया। आए प्रेमो, हम सब सेवरी, मीरा हृदय है, मीरा हृदय के तरह लोग गालियां देंगे, कुछ भी कहेंगे, उसको हम सब बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि हम सबके जीव हैं। सेवरी इस तरह है कि गुरु का इंतजार कर रहे हैं। गुरु ने मौज बदली तो कान में उंगली लगाया गया तो शब्द आ रहा था। शब्द ही गुरु होता है। तब तो कहते रहे शब्द स्वरूपी है, हमारे तो हर स्वरूपों में है, मतलब शब्द में भी है, रूप में भी आते हैं, और ये बताते भी हैं कि हम यही हैं, इसी धराधाम पर
अब समझने वाले ना समझे तो कोई बात नहीं। हर घट में घाट है, घाट पर गुरु की बैठक, इसको अंतर्घट मंदिर कहते हैं, इसको अंतर्घट मंदिर कहते हैं। इस मनुष्य रूपी मानव पोल को, और मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर भी कहते हैं। इसमें कई कुंडलियां हैं, कई दरवाजे हैं, पर तुमको 10वें दरवाजे से मतलब है। थर्ड आई ज्ञान चक्षु, शिव नेत्र खुल जाए उससे मतलब है। कभी आया कभी गया। पंडित जी महाराज रोज भागवत, रोज राम राम सिया राम कृष्ण भगवान की चर्चा करते हैं। अगर पूछो कि आपने भगवान जी को देख, कहेंगे हे भैया मन मंदिर में ये देखो शालिग्राम, ये बैठे हुए शालिग्राम, और उसमें बैठा है, कहा ये भगवान जी। अरे भगवान जी जीता जागता है, चलता फिरता बोलता है। भगवान जी कोई बुद्ध मूर्ति नहीं है। भगवान जी इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में रहता है। ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड के अंदर 3 लोक 14 भवन और भी धाम है। इसी में सतलोक धाम को भी जाया जाता है। जब सूरत ऊपर चढ़ती है, जब संत की जीवात्मा ऊपर जाती है तो इसमें चैन लगी है, 4 से खोलती है, खोल देती है, ऊपर निकल गया ब्रह्मांड से, कोई जरूरत नहीं, फिर वापस आ गया। तो जिसने देखा, जिसने क्रिया को समझा, वो बताया। गुरु महाराज ने एक एक चीज देखी, समझी और उन्होंने बताई। हम लोगों को तो उतना मौका नहीं मिला। अब जितना गुरु महाराज ने दिखाया बताया उतना ही समझाएंगे, उससे ज्यादा हम आपको बता नहीं पाएंगे। जो अपने साथ अनुभव हुआ वो अपना अनुभव गाएंगे। निज अनुभव में कहां खगेसा, बिन हर भजन न कटे। तो हरि का भजन तो करना पड़ेगा, प्रभु का भजन तो करना ही पड़ेगा, राम की भजन करना पड़ेगा। किसी की निंदा आलोचना न करो, पर जो बात सच्ची हो एक बार आप कह दो, एक बार, 10 बार नहीं इसको कहना, एक बार आप कह दो, उसके बाद आप दोषी नहीं रहोगे। उस भगवान के दरबार में कि आप गए थे उस पंचायत में या उस सदगुरु के शिष्य थे, तो आपको चिल्ला करके कहना चाहिए था कि ऐसा नहीं ऐसा है। जो सच्चाई थी वो बताना चाहिए। प्रेमियों, गुरु महाराज साइकिल से चले, फिर और वाहनों से चले, ट्रेन से, प्लेन से भी चले। जैसा जमाना रहा वैसा चले। घोड़ा गाड़ी अक्का बकरा से भी चले, रस्ते से भी चले। तो जैसा जमाना आया, डेवलपमेंट होता गया, वैसे चलते गए। गुरु महाराज ने विदेश की भी यात्रा की। अब कोई गुरु महाराज को ये धर्म भूमि है भारतवर्ष, बाकी जो क्षेत्र है वो भूमि है। भोगी लोग धर्म कर्म को बहुत कम मानते हैं, और जो कर्म भूमि है, जो भजनानंदी भूमि है, आए प्रेम राम जी उत्तर प्रदेश अयोध्या में, भारत देश में जम्बू द्वीप में पैदा हुए, प्रकट हुए, पैदा हुआ कहा जाता है। प्रकट हुए भय प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। उत्तर प्रदेश के इस जम्बू द्वीप में, अयोध्या नगरी में, राजा दशरथ के घर में उन्होंने वो प्रकट हुए। फिर कृष्ण भगवान जेल खाने में, मथुरा में, उत्तर प्रदेश में प्रकट हुए। फिर 52 भगवान तो, 12 भगवान तो, ये भगवान तो भगवान कुल उत्तर प्रदेश में आए। और 2-2 कुंभ, अब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हो गया है 2-2 कुंभ।
केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ये सब उत्तर ही प्रदेश में था। काशी, अयोध्या, मथुरा, ये भी एक उत्तर प्रदेश में। तो किस प्रदेश में तुम्हारा जन्म हुआ? उत्तर प्रदेश में, भाग्यशाली प्रदेश में, जहाँ रामकृष्ण का जन्म हुआ। कबीर साहब यहीं आए, रैदास साहब यहीं प्रकट हुए, गोस्वामी जी यहीं प्रकट हुए, राधा स्वामी यहीं प्रकट हुई, बुल्ला शाह यहीं प्रकट हुए, जगजीवन राम यहीं आए, भीखा पलटू चरणदास धर्मदास यहीं आए, जय गुरुदेव साहब यहीं आए, गोस्वामी जी यहीं आए। प्रेमियों, अन्य प्रदेशों में एक का दुखड़ा है, पर उत्तर प्रदेश एक ऐसी चीज है, और ये जिस भूमि पर तुम बैठे हुए अयोध्या नगरी की भूमि है। अयोध्या का परिक्षेत्र बहुत बड़ा पड़ता है, 84 कोस की इसकी परिक्रमा लगती है। तो प्रेमियों, अगर अवधपुर में आकर के, अयोध्या नगरी परिक्षेत्र में आकर के आप सुमरन ध्यान भजन कर रहे हैं और राम का भजन नहीं बना तो कहीं पर बनने वाला नहीं। सर्वप्रथम तुमको राम को ही मनाना है। हम है राम जी के, राम जी हमारे। सदगुरु तो पूरी दया करके नाम रतन धन गहा देता है, नाम देता है, नाम का ज्ञान देता है और पूरी दया कृपा करता है। पर तुम्हें सुमरन ध्यान भजन करके प्रभु राम को पहले खुश करना होगा। सबसे पहले गुरु के दर्शन होते हैं। कहते हैं गुरु का ध्यान कर पहले बहुर घट शब्द को सुनना। तो पहले गुरु का ध्यान करो, गुरु का ध्यान होगा, उसके बाद राम का ध्यान। राम जी मिलेंगे, राम जी के बाद आगे जो भगवान जी हैं वो मिलेंगे, लेकिन आपको राम जी जीते जी ही मिलेंगे। मानने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आई। गोस्वामी जी ने लिखा रामायण जीते जी, और संवत 1680 गंग के थे, उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया और संवत 1589 में उनका जन्म हुआ। तो प्रेमियों, ये सब सदगुरु की कृपा से। जब से समरथ संत कबीर साहब आए तब से संतों का सिलसिला आने का बंद नहीं। और गुरु महाराज ने कहा संतों का सिलसिला आने का बंद नहीं होगा। पर प्रेमियों, सबसे बड़ी विडंबना ये है, कबीर साहब आए, साहब नाम जगाए, नाम चलता है, बिना नाम के कोई नामदान नहीं होता। वक्त का संत सदगुरु वही होता है जो नाम को जागृत करता है, उसके बाद नामदान देता है। ये इसकी परंपरा है। तो साहब नाम जगाया, गोविंद नाम जगाया, राम नाम जगाया, राधा स्वामी नाम जगाया, सत्य नाम जगाया, वाहिगुरु जगाया, जय गुरुदेव जगा, अब सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जो संत आता है उसको आवाज आती है अंदर में, उसके गुरु नाम में पावर देते हैं। सर्वप्रथम छोटी सी मंडली जब रहती है तो पूरा अनुभव, अनुभूति और उंगली अंगूठा रख करके कान में उंगली लगाना, ये करना वो करना, जो नामदान देता है वो बतलाता है। गुरु महाराज बतलाते थे सन 1952, 53, 54, 55 बतलाता, समझाता है। उसके बाद में जब संगत बड़ी हो जाती है तो यही काम वो पुराने प्रेमियों के जिम्मे चला जाए।
क्योंकि वो अकेले कितने लोगों को हाथ रखते। अब स्वामी जी महाराज को आपने देखा पसीने से तरबतर, इधर धोती पोछे, सबके सर पे हाथ भी रख रहे, पैसा भी दे रहे। आपने 4 आना दिया, कोई गुरेज नहीं, 8 आना दिया, कोई गुरेज नहीं। और आप यही सोचते थे, हम भी यही सोचते थे कि 2 रुपए वाला नोट दे दिया जाए, 10 रुपए वाला किराए में रख लेंगे। और वो देने वाला बराबर देता रहता था। मैं आपको एक अपनी व्यक्तिगत जो चीज है बतलाता हूं। मुझको थोड़ी तकलीफ थी तो मैं खेतौरा के लिए निकला। तब गुरु महाराज ने सर्वप्रथम खेतौरा की बात आई कि वहां सेवा चल रही है और वहां मंदिर जो बना है खेतौरा में, उसका पहले मंदिर का वही न्यू स्ट्रेचर मतलब बन रहा। यहाँ से चले रुदौली स्टेशन पे, हमने कानपुर का टिकट कटा लिया, हमको मालूम नहीं था। अब लखनऊ पहुंचे, गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी हो जाएगी वही भरथना खेतौरा के लिए, पर टिकट कानपुर का गाड़ी छोड़नी पड़ी। गुरु महाराज ने रास्ते में कहा, अरे बच्चा उस टिकट को छोड़, तो टिकट कटवा ले, मैं दूना दे दूंगा। पर दिमाग में बात नहीं आई। जब कानपुर गए, कानपुर में फिर से टिकट कटाया दूसरी गाड़ी से, तो कहा बच्चों चिंता मत कर, 20 रुपए में तुझको पहुंचा दूंगा। अंदर में आवाज आई। जब हम भरतना पहुंचे तो बोलेरो वाला खड़ा था, 20 रुपए में उसने हमको खेतौरा आश्रम पहुंचा दिया। तो वो है सदगुरु की हर रास्ते में मदद करते रहते। मैं तो बता रहा हूं, इस समय 10 साल में कोई प्रेमी ये बता सकता है रास्ते में तो कि मैं जा रहा हूं, इस तरह आवाज आ रही, तुम्हें ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। प्रेमियों, ये समर्थ संत सदगुरु की पहचान है। तो जब तक नाम जागृत नहीं होता तब तक जो नाम जिसने जगाया है उसका मालिक वही होता है, कोई दूसरा नहीं होता है। प्रेम तो याद रखना, राम नाम गोस्वामी जी ने जगाया तो गोस्वामी जी ही मालिक रहे। गोविंद नाम रैदास जी ने जगाया तो रैदास जी ही मालिक रहे। कबीर साहब ने साहब नाम जगाया तो उसके मालिक रहे, तो उसके मालिक रहे, कुल धनी रहे। गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया, जबकि नामदान उनको राधा स्वामी नाम से मिला था। वो राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी पहली माला करते थे, और 5 नाम की माला में जो है जो किया जाता है उस तरह, और आखिरी माला भी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी करते थे। लेकिन जब नाम रख गया, गुरु दादा महाराज ने नामदान नाम में पावर दे दी, गुरु महाराज को पावर आ गई, तब गुरु महाराज जी जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। पुराने प्रेमियों से पूछो तो पहले तो नामदान उसी तरह मिलता था। यहाँ गोरखपुर से ताप्ती नदी के किनारे से यहीं से जय गुरुदेव नाम का झंडा बना और जय गुरुदेव नाम हो गया। अब प्रेमियों ने कहा कि हम गुरु को क्या कहा जय गुरु, कहा नहीं जय गुरुदेव, जय गुरुदेव हो गई। जिसमें भक्त खुश कुछ नहीं। आप सोचते होंगे कि सतगुरु जय गुरुदेव कैसे हो गए? सतगुरु तो पहले से थे। सतगुरु खोजोरी प्यारी घट में जगत में दुर्लभ रतन यही है। आप जितने भी हो सब सतगुरु को ही याद करते, सब जगह सतगुरु ही लिखा जाता है। ये लिखेंगे वक्त के संग सतगुरु फलाना। पर प्रेमियों, नैया मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करता, नैया पार लग जाए, जितनी जीवात्माएं सुधर जाए, जितनी ही जय गुरुदेव नाम की सतगुरु जय गुरुदेव नाम की जय जयकार हो जाए, उतना ही अच्छा।
पर परिवर्तन का समय है, जीव बच जाए काज ऐसा करना चाहिए। जो नाम सर्व समर्थ हो, ये नहीं है कि नाम कहीं भी अवतरित हुआ है तो उसका पट्टा है। नाम तो सबके लिए होता है। हरि का, राम के 1000 नाम, लाख नाम, कृष्ण के, हरि के अनंत नाम। वो अनंत नामों में से कोई भी नाम कोई जप सकता है, कोई रोक टोक है प्रेमियों। तो सबके कोई भी पट्टा नहीं, और ना ही मैं किसी को रोकता हूं। अब प्रेमियों वक्त बड़ा नाजुक है, खराब है, एक से एक भयंकर चीजें आ रही, बचाने वाला केवल सदगुरु। प्रेम मेरी भी संभाल सदगुरु करेंगे, और जितने भी नामदानी प्रेमी हैं जो मालिक की आराधना प्रार्थना करते हैं, उनकी भी संभाल सदगुरु ही करेंगे, स्वामी जी महाराज ही करेंगे। यही स्वामी जी महाराज, दूसरा कोई करने वाला नहीं। और प्रेमियों, इस देश में आए हो, नामदान आपको मिला है, नामदान नहीं मिला है, तो यहाँ तो जो आता है उसको अभी एक नाम बताया जाता है क्योंकि गुरु महाराज आएंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और वो नामदान नहीं, मुझसे कहा कि ये काम कर दो, ये बता दो, तो हमने कहा जब गुरु महाराज आप हैं, नहीं होते चले गए होते अपने धाम में कि मैं फला जगह बैठा हूं, बच्चों तुम इस काम को करो, तो मैं कहता मजबूर होकर के। लेकिन जब आप हैं किसी भी रूप में, और मैं 10 साल से बराबर कह रहा हूं कि मालिक आप दर्शन तो हमें दे रहे हैं, पावर अगर किसी गुरु भाई को भी है, या किसी का समर्थन करना या किसी के साथ रहना, तो भी बता दो। अभी देर नहीं हुई है, हमको क्या नाम आपका भजेंगे काम, उसके में सहयोग करेंगे, क्या दिक्कत है, काम तो अपनी संगत का ही करेंगे। पर ऐसा कुछ कहा नहीं। एक अनी अनामा जब संकल्प लेता है तो काम तो वही करता है, कोई दूसरा नहीं करता। पर प्रेमियों, बराबर संदेश मिलता है, अब आपने कोई सेवा किया है उसका फल आपको मिल जाए। देखो, इस देश से कोई कुछ लेकर के गया नहीं, ना ही जाए। जब तक यहाँ रहेगा उसको मोह ममता बाधा हर प्रकार की परेशान करती रहेगी, उसी से बचना है। मोह और लोभ, मान और लोभ क्यों चाहे इसी पड़ेगा भोगना बना। मार डाला है मन जिसने, उसी को सूरमा कहना। प्रेमियों, जिसने मन को मार दिया, ये नहीं चाहिए, इससे नहीं मतलब, हमको सदगुरु से मतलब है, उसे सब कुछ मिल गया। और जिसे मोह ममता लगी रही तो उसे कुछ मिला नहीं। प्रेमियों, ये कहा जाता है, आपने सुना है, किसी भी संत सदगुरु के दरबार में यही लिखा गया है, शब्द सुनावे सो गुरु पूरा, उन चरणन में हो जा धूरा। जहां शब्द सुना दी, चूचा बोलने लगे, चढ़ाई होने लगे, कुछ दिखाई सुनाई पड़ने लगे, तो जब तुम तपस्या करोगे, सिमरन ध्यान भजन तपस्या जब करने लगोगी तो तुम भी आने जाने लगोगे। अब आप चाहती हो कि आपको एक बैग अनाम धाम चढ़ा दिया जाए, चढ़ा तो एक बार दिया जाएगा, पर वो किसी दूसरे के पावर से जाओगे। तुमको अपने कर्म करके को खत्म करके अपनी पावर से चलना। अब वो बच्चा जब होता है तो माता पिता उसकी उंगली पकड़ते हैं, चलाते हैं,
और जैसे बच्चा थोड़ा तंदुरुस्त हो जाता वो अपने आप से चलता है, प्रेमियों की नहीं चलता। गुरु उतने दिन उंगली पकड़ता है, बराबर ख्याल रखता है, दया दुआ करता है, लेकिन उतने दिन उंगली पकड़ता है जितने दिन तुम चलना सीखो ना। जब चलना सीख जाओ तो उसकी दया मिलेगी, पर उंगली थोड़े पकड़े रहेगा 24 घंटे। अपने जीव की गिनती करेगा, बराबर दया दुआ की धार बरसात आती रहेगी, उस पर बरसती रहेगी, मालिक की दया होती रहेगी। समर्थ शांत वेद बतलावे, समरथ संत भेद बतलावे, जहाँ का जीव वहीं पहुँचावे, जहाँ का जीव वहीं पहुँचावे। जो समरथ संत होती, सदगुरु होती, वो भेद बताते। और जिस देश का जीव होता है उसी देश में उस जीव को पहुंचा देते। उसके कई कई जन्मों को, जो उसके पीछे के पूर्व जन्म में जितने जन्म हुए कि तुम तुलाराम थे, तुम धनीराम थे, तुम गंगाराम थे, या राजस्थान में थे, कहाँ थे, ये भी दिखा देता है। कई जन्म पीछे दिखाता है कि तुम मेरे साथ थे, मेरा ये हुआ। तो प्रेमियों, इसी तरह धृतराष्ट्र को कृष्ण भगवान ने दिखाया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं 100 जन्मों तक देख सकता हूं कि मैंने कोई पाप नहीं किया कि मेरे 100 पुत्र मारे जाए। तो कहा, उससे ऊपर देख, मैं दिखा था। 110 जन्म में वो राजे थे, उनको अधेगी की बीमारी हो गई। वैद्य ने बताया कि हंस का तेल लगेगा, अंडे का। हंस ने 100 अंडे दे रखे थे, इन्होंने मंगवा ली। हंस नहीं आया, कहा 2 मुझको दे दो, मेरा वंश चलेगा। बाकी तुम राजा हो, हमारे भी राजा हो, अपने काम में ले लो। हंसनी को भगा दिया और 100 अंडे का तेल निकाल करके लगा लिया। तो 110 जन्म बाद वही हंस और हंसनी इधर आए और इधर 100 के 100 पुत्र उनके मारे गए। उसने बदला लिया, उसने 100 उनका 100 उनके मारे थे, तो 100 को, इसलिए अदला बदला किसी का जाता नहीं। अब ये है, इस कलयुग में सदगुरु आए हैं, वो माफ करा देते हैं कर्म कर्जा, वो दया कृपा कर देते हैं, वो गुनाहों को माफ करवा देते हैं। लेकिन इससे पहले कोई विधान नहीं था। इस कलयुग में 700-750 वर्षों पहले से, कबीर साहब के जमाने से ये सुरते सतलोक धाम वापस जाने लगी, नहीं तो पहले कोई नहीं गया। कैसे कि जब परम परमात्मा ने बताया था कि नाम शब्द की डोर पकड़ करके रखना, उसको छोड़ दिया, यहाँ कर्म विधान में लग गए। कर्म विधान विश्व रच राखा, जो जस कीन तास फल चाखा, कर्म में लग गए, विधान में फंसते चले गए। जब बहुत परेशान हुए तो कहीं याद आ गया, हे परम पिता परमेश्वर, ये कोई है सर्वेश्वर, तो हमारी मदद कर। तो जो सर्वव्यापी था उसने सुना। आज अनाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष अनामी महाप्रभु को कहते हैं। आज अनाम निर्गुण निराकार शिव, शंकर भगवान शिव अनामी महाप्रभु को कहते हैं।
जहां स्वर लगता है वो अनामी ही होता है। सर्वेश्वर परमपिता परमेश्वर, स्वर ऊपर का। तो प्रियो, ब्रह्म की आपकी रसाई हो जाए, त्रिकालदर्शी हो जाओ, कुछ नहीं प्राप्त होगा जब तक आपको मुक्ति मोक्ष ना मिले। पार ब्रह्म पर जाओ, वहां स्नान करो। सतगुरु कृपाद सौदुई द्वारा, सतगुरु कृपा धसई दोई द्वारा, जहाँ पर शब्द का बना पसारा, जहाँ पर शब्द का बना पसारा। दो मुख दरवाजा, वहां पार ब्रह्म पर आप चले गए, चढ़ गए। वहां मानसरोवर है, स्नान होगा। शब्द रूपी मानसरोवर में मैलाई कटेगी, जितना कर्म कर जाए वो सब खत्म हो जाएगा। सूरत निर्मल पवित्र हो जाएगी और अपने देश को जाने आने के लिए बिल्कुल तैयार रहेगी। देखो प्रेमियों, ये दाहिना कान, ये बायां कान। सबसे पहले शब्द, आवाज, ध्वनि इसी दाएं कान पर उतरती है। इसीलिए गुरु महाराज ने दाहिने कान पर ध्यान लगा करके और उंगली ऐसे स्क्रूड मारकर कसती कि कस जाए अंदर की हवा अंदर और बाहर की हवा बाहर, अंदर की आवाज अंदर में सुनाई दे और बाहर की आवाज बाहर नहीं। पर आप सोचते हो बस शुरू किया, सदगुरु जय गुरु जय गुरु, सदगुरु जय गुरु जय गुरु। ये कोई भजन नहीं। सच्चे मन से लगो, 10 मिनट करो, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी 22.5 मिनट की, एक घड़ी आधी में पुण्याद और गोस्वामी संगत साध की कटे कोट। अब तो साध की संगत भी आप नहीं करना चाहते कि जिधर दिखाई सुनाई पड़ रहा है उसके साथ बैठेंगे, सिमरन ध्यान भजन करेंगे तो हमारा भी बन जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा सामूहिक सिमरन ध्यान भजन करो। तो किसी एक पर अगर बरसात हो रही है तो तुम बैठोगे उसके साथ तो तुम पर भी हो जाएगा, तुम्हारा भी काम बन जाएगा। अब सोच रहे हैं कि धाम बड़ेला कैसे जाएं। सतगुरु जय गुरुदेव बोलते हैं, गुरु महाराज जय गुरुदेव बोलते हैं। अरे सतगुरु तो गुरु महाराज हैं, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। तो सतगुरु को आवाज दोगे तो आएगा। अभी तक नाम उनसे लिया। विश्व के मसीहा वक्त के संत सतगुरु कौन? परम संत बाबा जी गुरु महाराज ने 3 यज्ञ रचाए। शंकर भगवान का डमरू बजवाया, शंकर भगवान को खुश किया। प्रेमियों, अभी तो कहीं डमरू बजा नहीं दोबारा, न इतनी बड़ी हवन पूजन नहीं हुई जिसमें करोड़ों लोग हों और उसमें नाना प्रकार के चमत्कार। अब चमत्कार को ही नमस्कार लोग करते हैं तो गुरु महाराज से प्रार्थना चलो किया जाए कि राम भगवान ऐसे प्रकट हो जाए। जब यहाँ सत्संग हो तो राम भगवान, ये प्रभु राम, तो आभा उनकी प्रकट हो जाएगी। हे सतगुरु तो गुरु महाराज ऐसे खड़े हो जाए, हे शंकर भगवान तो शंकर भगवान आ जाए, हे हनुमान जी तो हनुमान जी आ जाए, हे माता रानी तो माता रानी आ जाए। तब आनंद ज्यादा आएगा कि हाँ भाई सब लोग बुलाने से आ रहे हैं। कर्म तुम्हारे होते से तो एक शब्द एक आवाज आप देते तो क्यों नहीं दौड़े आते? भाव का भूखा है भगवान। तुमसे कोई चंदा चुटकी वो नहीं मांगता, तुम्हारा भाव प्रेम देखता है।
प्रेम के सागर में ही शबरी के जूठे वेद प्रभु राम ने खाए। ध्यान धरो सतगुरु मुकाम की, ध्यान धरो सतगुरु मुकाम की, दाता दयाल मुक्ति धाम की, दाता दयाल मुक्ति धाम की। ध्यान धरो, जहां से सतगुरु आए हैं वहां जाने की, वहीं से तुम आए हो। जहां का जीव वहां पहुंचावा। अब आप चाहते हो कि हे माता रानी हमें दर्शन आप दे देती, हम आपके भक्त बनेंगे। हे हनुमान जी आप दया कर देते। और हनुमान जी क्या कहते हैं? हनुमान चालीसा है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो की चालीसा है कि हनुमान गोसाई गुरुदेव की तरह कृपा। राम जी के गुरुदेव विश्वामित्र, वशिष्ठ, उनका कहा राम कृष्ण से कोबड़ो तीनों ने गुरकीन, तीन लोग के थे धनी गुर आगे, तुम्हारा क्या? मैं किसी को कहीं जाने से मना नहीं करता। आप सत्संग किसी का भी सुन सकती हो, कहीं भी आ जा सकती हो, इसीलिए मैंने बंधन नहीं डाला। वर्दी पेटी यहाँ की है, मर्जी आए पहनो, वो शक्ली चीज, मर्जी आए ना पहनो, मैं दबाव नहीं रखता। जैसे दूसरी जगह कहाँ से आ गए, वो वाले कहाँ से आ गए, ये वाले कहाँ से आ गए, काले वाले कहाँ से आ गए, पीले, मुझको कोई बुरे नहीं। सब स्वामी जी महाराज के सदगुरु के जीव हैं, कोई कहीं भी जा सकता है। मेरे यहाँ जो आएगा या मैं जहाँ पर सत्संग सुनाने जाऊंगा, कोई भी बैठा हो कहीं भी जाता आता हो, मैं तो गुरु का सत्संग सुनाऊंगा। बात स्वामी जी महाराज की ही बताऊंगा, उन पांचों नाम की बात बताऊंगा, अनुभव अनुभूति सिमरन ध्यान भजन की बात बताऊंगा। करेगा तो उसे भी मिलेगा और जहां गया हूं उसे भी मिलेगा। मैं अलग की नहीं करूंगा। और जिसके यहाँ जाते हो वो अपना भजन नहीं करवाता, वो भी तुमको प्रभु का ही भजन बताएगा। अनामी प्रभु का भजन करो, उस सदगुरु का भजन करो। तो प्रेमियों, ये घट है, घट में सदगुरु की बैठक। और सदगुरु कहते हैं खोजरी पिया को निज, पिया को, अपने स्वामी को, अपने सदगुरु को घट में खोजो। सबसे पहले उनकी खोज करो। फिर प्रेमियों, श्रीवास्तव परिवार के आजमगढ़ के कई प्रेमी आए, यहाँ बैठे, कहा भैया जो ये सब बता रहे हो तुम, मुझको देख देख करके तुम्हारा भजन नहीं कटेगा। का नहीं कटेगा। गुरु महाराज ने कहा कि बता दे, मेरा अर्थ नहीं कटेगा। कहा फिर ये ऐसा नहीं हुआ, तुम कहा जाओ ऐसा कर लेना, हो जाएगा। जब ऐसा करोगे नहीं तो होगा कहां से? अगर तुम कहो कि गुरु महाराज के रहते ये काम नहीं हुआ, अब तुम कर दो। गुरु महाराज सर्व समर्थ, उन्होंने कुछ सोच करके छोड़ दिया होगा। मैं गुरु महाराज से आगे तो हूं नहीं, मेरे गुरु ने मुझको जो पढ़ाया वही पढ़ाई पढ़ूंगा कि कुछ दूसरा पढ़ूंगा? बोलो वही तो पढ़ूंगा। अगर गुरु महाराज के पास 10 हाथ पावर की ताकत है तो नहीं 10 की देंगे तो 5 की दे देंगे। 5 हाथ पावर का इंजन तो बन ही जाऊंगा। पर अगर कोई कहे कि गुरु 10 हाथ पावर के थे, अगर उनके चेले 35 हाथ पावर के हैं, तो कोई मानेगा क्या? जब
सदगुरु ने जितना पढ़ा उसके आगे पढ़ाई नहीं है तो तुम 35 हाथ पावर के हुए कैसे? सतलोक धाम में कितने दरवाजे, महाकाल पुरुष के यहाँ कितने दरवाजे, ब्रह्म पर कितने दरवाजे, पार ब्रह्म पर कितने दरवाजे, बैठक कैसे कैसे, किस तरह मुलाकात होती और किस तरह का देश, स्त्रियों का देश, माया के लोक में माया का देश, ब्रह्म के देश में ब्रह्म का देश, तो तरह तरह के देश। पर ये बताओ आप क्या गुरु से बड़े हो जाओगे? जिस सदगुरु ने नाम दान दिया उस सदगुरु से कोई बड़ा हुआ है? हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज बराबर कहते हैं ये हमारे सदगुरु, ये हमारी सदगुरु छोटी थी। तब जमाना कुछ दूसरा था, अक्के तांगे घोड़े गाड़ी चलते थे, कोई मोटर वोटर तो चलता नहीं था, सड़कें उस तरह से थी नहीं, रेलगाड़ियां चलती थी। तो गुरु दादा महाराज अपनी गाय का चारा भी खुद करते थे, झाड़ू बहारू भी खुद लगाते थे, और जो आते थे सच्चे जी उनको नामदान भी देते थे, सत्संग भी सुनाने जाते थे। गुरु महाराज को दिया, कहा लुटा देना, लूट गया। अब गुरु महाराज ने कहा हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाना ये हमारो काम। तो पहुंचोगे उसी गुरु की दया से जिसने जिसको नाम दान दिया होगा उसके जिम्मेदार वही होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। वो लिखा जाता है राम के यहाँ भी और उसके भी दरबार में। ये नहीं है कि समर सदगुरु फला और उनका चेला फला। प्रेमियों, चौरी चौरा के महान फूलदास, रेवतीदास, मंगलदास ये लोग थे। गोस्वामी जी के जमाने में जब गोस्वामी जी को सुना तो 60,000 चेलों के वो महंत थे। महंती छोड़ करके काशी आ गए। काशी में बैठे तो कहा हे महाराज, हमारे साहब कबीर साहब पहुंची महात्मा कुछ दिया करते थे, साहब से कुछ नहीं हो रहा है, हे साहब कुछ बता दीजिए। तो कहा बैठ जाओ। उनको बैठाया, नाम बताया, साधना में बैठाया, ऊपर तक दिखा दिया। उनके चरणों में गिर गए। 60,000 चेलों की महंती छोड़ दी और वही भजन करने लगे। तकी मियां जात के मुसलमान, उन्होंने अकबर बादशाह की मजिस्ट्रेट थे, काशी के मजिस्ट्रेट ही छोड़ दी। प्रेमियों, जो सच्चे होते हैं वो सच्चे सदगुरु के पास ही जाते हैं। हो जी, ये घोर कलयुग है। इस समय असली नकली फसली का खेल चल रहा है। असली है वो नाम शब्द की बात करता है, अंदर में सुनाई पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा, दिखाने सुनाने की बात करता है, दिखवा था सुनाने की प्रार्थना सदगुरु से करता है कि तुम्हें दिखाई सुनाई पड़ेगा। नकली अपना रूप बनाए घूम रहा है, फसली अपना फसल काट रहा है। सब तो सदगुरु जय गुरुदेव की, ये बाबा जय गुरुदेव की, करती रहो। ये काम हो रहा है। असली को शब्द सुनाई पड़ता है, अंदर में दिखाई पड़ता है। फसली फसल तैयार नहीं, कहीं हाँ बाबा जी ऐसे थे, हाँ बाबा जी होंगे,
भाग के बेचारे बाबा जी के चक्कर में। फसली ने क्या कहा, आओ सब कुछ इधर मिल रहा है, फसल कट रही। तो असली नकली फसली। अब क्या होगा, परिवर्तन तो होगा। अब चटनी की बारी, अभी तक छटनी की बारी थी, अब चटनी की बारी। अब चटनी हो चुकी है ना, अब चटनी होगी। तो चटनी में जब तुम्हें शब्द सुनाई पड़ता होगा, अंदर में सदगुरु दिखाई पड़ता होगा, तो सदगुरु के साथ निकल जाओगे। पलटू साहब ने क्या किया, निकल गए। वैसे जितने साहब वो निकल ही जाते, रुकते नहीं। वो धन माया माल खजाने के बंधे नहीं होते, वो राम जी के बंधे होते, अपने काम के बंधे होते। मुझे सिर्फ यही काम दिया गया है, मुझे कहीं भी कोई भी बुलाए, कोई इतराज नहीं। मेरा काम है, मैं अपने सदगुरु को जिंदा हाजिर नाजिर मानता हूं। जिस तरह आप, ये मेरी भावना है और आपसे भी कहता हूं, जिस तरह मंदिर में भगवान है, भगवान मान करके मंदिर में जाते हो, जाया जाता है, उसी तरह मैं अपने गुरु को भगवान परमात्मा मानता हूं। आप कहते हो चले गए, ठीक है, आपकी बात सही है, आपकी जगह पर। मेरी बात सही है, मेरी जगह पर। मेरी भावना पे तो आप ठोकर मार नहीं सकते। आप बुलाएंगे, मैं आपसे भी कहूंगा कि जब तक आप जिंदा हैं, इस घाट पर गुरु की बैठक है, जो इसके अंदर बैठा है गुरु, जिंदा है कि नहीं है? बोलो जोर से, जिंदा है कि नहीं? जिंदा है। पर आप लोगों को यहाँ आते हो, 3 बार खाते हो, फिर भी जो है धीरे से बोलते हो, गर्मी बहुत है। जो घाट पर बैठा है गुरु जिंदा है, मैंने एहसास किया है, गुरु तड़ बोलता है, बड़े तेज बोलता है। ये मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ, ना कोई किताब की टुब्बी लेकर के, आप तो देख ही रहे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है, पर वो जो अंदर में प्रार्थनाएं आती हैं, वो आपको मैं बताता हूँ, सुनाता हूँ। जो बीच बीच में अंतर घट की रामायण की लाइनें आ जाती है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। ज्यादातर हम आपको प्रेरणा यही देते हैं कि आप सिमरन ध्यान भजन में लग जाओ, आपका सिमरन ध्यान भजन बनने लगे, दिखाई सुनाई पड़ने लगे। बताओ गुरु करने से क्या फायदा? गुरु इसीलिए किया जाता है कि भगवान राम के दर्शन हो, प्रभु के दर्शन हो, स्वर्ग वैकुंठ की प्राप्ति हो। इधर आप मृत लोक में हो और उधर अगर चले जाओ तो स्वर्गलोक होगा। तो घाट पर बैठ जाओ, रोज स्वर्गलोक जाओ, जीते जी मरने के बाद तो किसी का कोई पता नहीं, तो जीतेगी स्वर्गलोक चलेगी, कौन मना करता है? प्रेमियों ना, जो आप बुलाओगे, आपको एलर्जी है कि जय गुरुदेव था, सतगुरु जय गुरुदेव कैसे हो गया? जब आपने गुरु महाराज को असमर्थ घोषित किया, वो चले तब ऐसा। गुरु दादा महाराज को कभी गुरु महाराज ने नहीं कहा कि वो चले। वो कहते थे गुरु महाराज हैं, जो उनकी दया कृपा होगी वो मिलेगा। उन्होंने इस शरीर को छोड़ा। आप भी इसी तरह कहते तो अलग बात हुई। कपड़ा तो सबको बदलना पड़ेगा, शरीर तो सबको बदलना पड़ेगा, पर जो समरस संत सदगुरु होता है, वो इस मानव कोल के कपड़े को इधर छोड़ता है तो उधर दूसरे कपड़े को तत्काल धारण कर लेता है। उसकी इच्छा हो तो वो आवश्यक शरीर में, क्योंकि शरीर तो खाली होते रहते हैं, साफ कपड़ा देखा उसी में वो प्रवेश कर गए। उनको आयु की तो खुद के ठेकेदार होते हैं, उनको क्या जरूरत है? जब हमको तुमको जिंदगी देते हैं, आयु बढ़ाते हैं, हमारी तुम्हारी, धर्मराज के दरबार में पर्चा लेकर के फाड़ देते हैं, तुमको दे देते हैं,
कि जाओ इतने दिन तुम्हें रहना है, वो कुछ नहीं कर सकते तो उनको कौन क्या कर सकता है प्रेम। पर समझने वाले समझेंगे। तो है प्रेमियों, राधा स्वामी मत अब भी चल रहा है। वहां नामदान 5 नाम का पहले भी दिया जाता था और शायद अब भी दिया जाता है, पर कितने नाम का वो तो जो वहां जाता है उसको ही पता होगा, पर मत अब भी चल रहा है। ऐसे कबीर साहब का मत अब भी चल रहा है, महंत जी होते। वैसे अगर जय गुरुदेव नाम का मत चलेगा तो क्या दिक्कत की बात है। तमाम मत चल रहे हैं, उसमें भी महंत इसमें भी महंत हो जाएंगे। हमारे कोटवा धाम में जगजीवन साहब अब भी कान में फूकते हैं, जगह जगह उनकी चौकियां हैं, वहां कान में फूकते हैं। क्या कहते हैं कुछ पता नहीं। तो मत चलेगा तो क्या है। हम जितने चाहते गुरु महाराज से ही प्रार्थना करते कि जितने लोग आप बैठे हो, जितने दाम बड़ेला आते हैं आने का मन बनाए हैं, या जितने लोग गुरु महाराज के हैं रसाई उनकी है, सबको नाम धाम की प्राप्ति हो, मुक्ति मोक्ष मिले। कोई भी 84 या किसी भी जगह पर ना भटके। मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ। आप चाहते हो कि हम यहीं फंसे रहेंगे तो आप जानो। सतगुरु दया कवारा, सतगुरु दया हो एक बारा, देखूं मैं भी सकल पसारा, देखूं मैं भी सकल पसारा। ये सूरत जीवात्मा गुरु महाराज से कहती है कि हे मालिक एक वारी दया हो जाए। जैसे खेत में पलेवा बना करके पानी लगाना, पर सूरत कह रही है अरे खोलो पूरा धार, पूरी दया कृपा करो, एकदम से दया की बरसात हो जाए कि खेत लबालब भर जाए। वैसे मेरी भी खेती लबालब भर जाए, मैं भी 5 7 8 धामों को देख ठीक से आ जाऊं। ये सतगुरु एक बार आ गया था, पर विधान डंडे डंडे का आने जाने। जब आने जाने लगोगे तो अलग बात है, नहीं तो पहला धाम, दूसरा धाम, राम का धाम, ब्रह्म का धाम, पार ब्रह्म का धाम, महाकाल पुरुष का धाम, सत धाम, अलग धाम, अगम धाम, अनामी धाम। उसके बाद पगडंडी के रास्ते आओ और जाओ, 5वें धाम का बाजा सुनो। प्रेमियों, यही सन 2013 की बात है। एक दिन मैं साधना में बैठा था और मैं भी कहीं मालिक की दया हुई खींच ले गए। एक शर्मा जी जिन्होंने मुझको नाम तो अंदर में बताया था, पर नाम उनका मैं भूल गया। उन्होंने कहा मैं काशी का रहने वाला हूं, ये तो याद है मुझको, और कहा अनिल भैया, तब सतगुरु जय गुरुदेव नहीं जय गुरुदेव ही बोलते थे, क्योंकि गुरु महाराज ने तब नाम में पावर नहीं दी। अगर नाम में पावर दी है तो हम सतगुरु जय गुरुदेव नहीं बोलेंगे, तो दूसरा अगर गुरु महाराज जय गुरुदेव नहीं बोलते तो जो बोलते वही तो लोग बोलते। तो हम बोले जय गुरुदेव का, उधर जा गए और हम इधर वापस आए। तो मुझे वही मिले, इसके अलावा कोई दूसरा हमें प्रेमी मिला नहीं। आनी जाए निचली धामों पर 1-2 लोग बड़े, जैसे काल की चक्री होती है, उस काल की चक्री पर भी मिले कि बैठ गए। अब काल भगवान के हो गए कि महाराज हम तुम्हारी सेवा करेंगे, हमको लाख करोड़ बना दो और हम तुम्हारे समक्ष करेंगे।
पर सदगुरु बड़ा चालाक है, उस काल की चक्री से बहुत दूर ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ वो अपने जीव को फंसने नहीं देगा कि नकलचियों से भी उसको काम लेना आता है। वो अपना काम कैसे भी करवा ले। कहा पशु पक्षी से, पेड़ पौधों से, भूत प्रेत से मैं कैसे भी काम करवा लूंगा। पर प्रेमियों आपको सोचना चाहिए कि हम संड मुसंडे सदगुरु के डंडे जब नहीं बच सके तो क्या भूत प्रेत बजेंगे? तो बजने के लिए तुम ही तैयार हो कि अगर बच जाएंगे, अगर गुरु एक थप्पड़ मार दे, 2 डंडे मार दे, कुछ कह दे, तो उससे बड़ी दया कृपा दूसरी नहीं होती। वो कुछ कहेगा तो इतनी महिलाई खत्म हो जाएगी। तो प्रेमियों, सदगुरु की जितनी भी महिमा की जाए उतनी कम है। स्वामी जी महाराज के सामने बैठे करोड़ों करोड़ नर नारी सदगुरु को एक टक नहीं। अभी जमाना आएगा जब सदगुरु को फिर देखोगे। गुरु महाराज ने कहा लकड़ी के जहाज, लकड़ी के विमान उड़ेंगे, अमेरिका, लंदन, जापान, मलेशिया जाएंगे, मेरे बच्चे जाएंगे, सत्संग सुनाएंगे और यहाँ आ जाएंगे। ऐसा विज्ञान तेज होगा। तो प्रेमियों, अगर आप में आध्यात्म शक्ति नहीं आएगी, आप लकड़ी का विमान कैसे उड़ाओगे? रामा अवतार में वो विमान पुष्पक आया था, पेट्रोल वाला तो था नहीं। अब तक मैंने भी नहीं देखा यार। राम जी से पूछे कि हे महाराज, थोड़ा दया करता, बता देता कि वहाँ लंका से आप पेट्रोल वाले से आए थे कि वैसे उड़ के आए थे। हमने तो यही सुना है कि पुष्पक विमान स्वर्ग से आया था, उससे आए। तो विज्ञान तो वही तेज था। एक बाण मारते उधर जाता, वो मारता भी लौट करके तरकसने लग गया। इधर तो गोली मारो, मार गया, ठीचो, काम खत्म। राम जी मार देते किसी को, कहा ठीक है अभी तुम मारना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें जिंदा कर रहा हूं। आपने वो भी नहीं। स्वामी जी महाराज ने कीर्तनों पे दया की। हम तो स्वामी जी महाराज की जय जयकार करते। कभी भी हमारे गुरुद्वारे का नुकसान ना हो, ऐसी कामना हमने कभी नहीं की। हमारे गुरुद्वारे की बढ़त हो, जहाँ से हमको नाम मिला है। हमारे सदगुरु की कर्म भूमि, धर्म भूमि, सब भूमि, और ना कभी किसी को मना किया, कहीं जाने आने से किसी को मना नहीं किया। पर प्रेमियों, सबसे विनती प्रार्थना ही रहती है कि लग करके सुमरन ध्यान भजन करो। जिस सतगुरु से तुमको नाम दान मिला है, नैया वही पार लगाएगा, दूसरा कोई भी नहीं। अगर तुम्हें अंदर में आवाज आवे कि वक्त के फलासन सदगुरु हैं, आगे हैं, वहां चले जाओ। 10 साल से बराबर मैं पूछ रहा हूं कि मालिक किसी के लिए कोई आदेश किया हो आपने तो बता दो, इन जीवों को धरे और हम भी चले जाए। कोई सूचना नहीं। अरे प्रेम में निश्चल हूं, कल किसी भी प्रेमी के लिए अगर गुरु महाराज कह दें तो मैं उसी को कहूंगा। मैं किसी का चंदा चुटकी खा करके नहीं रखा, और गाऊंगा तो गुरु की, बजाऊंगा तो सदगुरु की। आप आते हो 10 आओ, 5 आओ, 50 आओ, 100 आओ, आपको अनुभूति होगी। बाद में आपके ऊपर कर्म कर दिया जाए, बंद हो जाए, फिर आओ, खोलो, फिर बैठो। लेकिन ये मत करो, जब आओ मंदिर में मत्था टेको, पहले एक बार मंदिर में बैठो, इसी के अंदर सिमरन ध्यान भजन करो। उसके अंदर चले जाओ, उस वाले मंदिर में करो, उसके बाद में कहीं भी बैठ करके करो। और आओ तो स्वामी जी महाराज की आंखों से आंखें मिला करके देखो, थोड़ी देर रो और प्रार्थना करो, हे सदगुरु जो गलती गुनाह अपराध हो गया हो उसको क्षमा कर दो और हमारा घटपट खुल जाए, हमें दिखाई सुनाई पड़े। ऐसी प्रार्थना करो। बच्चा रोता है तो माँ तुरंत दूध पिलाती है। आप रोते तो हो नहीं, आप सोचते हो अनिल कुमार गुप्ता की जेब में रखा होगा, निकाल के देंगे डब्बा, खट के खाएंगे, रे कुछ थोड़े थे
वो बाबा उदय से वाला कोयले वाला बाबा, कोयले वाले बाबे के यहाँ क्या जानते हो क्या है? एक महात्मा जी पूरे थे, उनके दो शिष्य थे। एक शिष्य को खूब पढ़ाया और एक शिष्य क्या करता, चौका बर्तन स्वामी जी महाराज की लंगोटी धोती सब छांटता फीसता, आश्रम की साफ सफाई करता, और वही जब छोटा मोटा समय मिल जाता राम राम सीताराम 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 राम राम में झाड़ लगाए। वो पहला वाला तो विद्वान हो गया, पढ़ लिख करके आया, गांव में बड़े बड़े विद्वान भागवत हमारे भाई बहुत प्रकांड विद्वान पढ़ करके आया, बहुत ऊंचा है, ये है वो है। गुरु महाराज ने सोचा एक तो चला गया, दूसरे भर्ती हो गई, ये बेचारा इतने दिन तक यहाँ लगा रहा चौका बर्तन। कहा बच्चों तुमने तो चौके बर्तन क्या है? कहा हुजूर आपके चरणों की सेवा से बड़ी और पूछे क्या चीज है? कहा चाहे काम करो, वो चूल्हा जाओ एक कोयले का टुकड़ा ले आओ। ले आया, कहा जबान निकालो, बस उसी पे लिख दिया। कहा जाओ। और जब वो आया तो उससे भी बड़ा विद्वान सुनाने लगा, वो फेल हो गया बेचारा जो पढ़ाया था। तो यहाँ मूर्खों को गुरु महाराज पढ़ाते, निगुरे को जो कुछ भी न जानता, और जो चालाक है वो पढ़ता पढ़ता निगुरे कहते हैं। गुड़ निगुरे को सब कुछ मिल रहा बूढ़ो, निगुरे को सब कुछ मिल रहे हो। खोजत है चालाक, खोजत है चालाक, संतनी जान लई हर बात, संत ने जान लई हर बात। जो गुड़ है निंगुरा है, ये मालिक हमारे पास कुछ नहीं, डिब्बा खाई है आप भागो, उसको सब कुछ मिल जाता है। कौन खोजता है? चाला। चलो देखें तो इस थाली में कैसा है, क्या ऐसा है? वहाँ गए थे, देखा खूब भीड़ थी, खूब सजी थी पालकी और दादा गुरु के लाल की। कहाँ वहाँ गए थे? अरे खूब भंडारा था, लेकिन बिच्छुओं ने बहुत काटा था। फिर कहा वहाँ गए थे, वहाँ गर्मी बहुत थी, पर रोटी तो मशीन से बन रही। गुरु महाराज के जमाने में तो कम था, इस जमाने में बहुत कुछ है। प्रेमियों कोई अपने गुरु की निंदा करता है, बुराई करता है। अरे गुरु का जैसा जमाना रहा चला, नमक रोटी दिया, कैंसर ठीक किया, अल्सर ठीक किया, सारी बीमारी दूर की गुरु महाराज ने, और आप पर हर प्रकार से दया दुआ किया। गुरु महाराज ने सत्संग सुनाया। इस समय ये बताओ, इस हिंदुस्तान में अगर आप चाहो तो जाकर के कि मैं आया आपके पास, अपना घर द्वार खेत खरियान सब कुछ आपको लिखूंगा, मुझको मेरे मालिक परम संत बाबा जय गुरुदेव के अंतर में दर्शन करा दो, बाहर से अंदर नहीं करा। देखो कराती है, ये कहेंगे कि भजन करो, या तो कह दो कि अपने दर्शन करा दो, जब तुम पूरे हो तो अंदर नहीं, तुम्हें ही देख ले, और साथ में थोड़ा घुमा देना, उधर का भी देख ले। प्रेमियों, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बड़े दुख झेले, संतों के दरबार में जगह जगह गए, नासिक, द्वारकाधीश, उज्जैन, मथुरा, कश्मीर, त्रिवेणी संगम, प्रयागराज, इलाहाबाद, नाना प्रकार की। फिर गुरु दादा मिले। जब गुरु दादा मिल गए, इन्होंने छक छक करके पानी पिया। कौन सा पानी? अमृत वाला, शब्द स्वरूप। जब गुरु महाराज को पहली बार मथुरा में थे, जमुना के उस पार साधना में बैठे हुए, पहली बार शब्द उतरा ब्रह्मवेदा में, घंटा शंख
सुनाई पड़ने लगा, घन घना घन टन टनाटन बजने लगा। गुरु महाराज ने कान से उंगली निकाला और पीपल के पेड़ के नीचे थे, वो चढ़ गए उसी पेड़ के ऊपर। दूर द्वारकाधीश के मंदिर में तो घंटा तक नहीं बज रहा, आरती नहीं हो रही। देखा उधर कुछ नहीं, फिर लगाया, फिर उसी तरह टन टनाटन घन घना घन हुआ, फिर चढ़ गए पेड़ के ऊपर। हमी को भरा नहीं क्या? तीसरी बार फिर लगाया, फिर सुनाई पड़ा तो कहा हमारे गुरु महाराज ने बताया था। वो बस तुरंत साइकिल या चल पड़े, जाते हैं गुरु महाराज के पास। आ गया हो गई। अरे मेहनत करने पर मिलता है, जो प्यासा होता है उसे पानी मिलता है। तुम्हें शब्द सुनाई पड़े, उससे अच्छी बात कौन है? ये शब्द आपको अनामी लोग ले जाएगा, जहाँ का जीव वहाँ पहुँचाएगा। शब्द ही गुरु होता है। अगर सुनाई नहीं पड़ेगा, शरीर छूट गया, कोई साथ देने वाला नहीं। अगर सतगुरु जय गुरुदेव नाम याद नहीं रहा, तब भी कुछ नहीं होगा। फैसला वहाँ होगा। गुरु महाराज बाहर से इस समय दिखाई नहीं देते, अगर अंदर में ही मिल जाए तो कोई दिक्कत की बात है। अरे प्रेम जरा जोर से बोला, अगर अपने गुरु जिससे नामदान लिया वो अंदर में मिल जाए तो कोई बुराई नहीं? कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं। वो अंदर में तो बैठे ही। मैंने यही बड़े बैठे भजन कर रहा था, एक प्रेमी ने कुछ उल्टे सीधे प्रहार किए। उसने आध्यात्मिक बात का दुरुपयोग किया, और जिसने दुरुपयोग किया वो 84 में ही जाएगा। गुरु महाराज मेरे अंदर में बोले, निकलो निकलो, ये मेरे जीव है। मैं गुरु महाराज को भी देख रहा, वो जो चीज थी उसे भी देख रहा, कहाँ से आई किधर गई वो भी देखा मैंने। तो गुरु महाराज तो ऐसा ऐसा बढ़िया प्रकाश हो जाता। तो गुरु महाराज अंदर से बोले चाहे बाहर से बोले, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। 1 महीने में रोज हो जाए तो अच्छी बात नहीं, 1 महीने में दर्शन हो जाए, 3 महीने हो जाए, 6 महीने हो जाए, नहीं साल में अगर गुरु के दर्शन नहीं हुए तो गुरु दोष लगता है। तुमको नामदान मिला है मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए, तुमने नामदान लिया है अपने निज घर जाने के लिए, यहाँ रहने के लिए नामदान तो लिया, यहाँ रहने के लिए, अपने घर जाने के लिए। जब कोई बोलते नहीं कि हमको यहीं रहना तो यहीं रहो, हमको क्या परेशानी है? कौन आपको मना करता है यहाँ मत रहो? राम राजा है, आप उनके प्रजा हैं, राम भाई हैं तो आप भी उनके भाई हैं, हम भी उनके। मैं जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा। मैंने अपने गुरु से कह रखा है कि प्रभु हम आपकी दीख चलेंगे, वहीं रहेंगे। यहाँ कौन घोड़ा फुंसी निकलाएगा, कौन जलेगा? वहाँ खाना अच्छा मिलेगा, यहाँ कौन 3 बार खाएगा? वहाँ तो खाते रहो खाते रहो खाते रहो। अनाम लोग बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत पवित्र है, पर लोग देखते हैं भूल जाते हैं, आते हैं जाते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो प्रेमियों, मैंने आपको कोई सत्संग नहीं सुनाया, मैंने आपको समझाया है और बारंबार मैं समझाता ही रहता हूँ। सत्संग ये होता है, सुन लो। परमाधाम सतगुरु एक नामी, परम धाम सतगुरु एक नामी, ओही लागे सब कर स्वामी, ओही लागे सब कर स्वामी। वो परम धाम है, उस परम धाम में एक नामी रहता है, वही सबका स्वामी, वही सबका मालिक है। राम का भी, कृष्ण का भी, हमारा भी, तुम्हारा भी। सकल पसारे का मालिक वही नामी सदगुरु है, वही सच्चा नामी प्रभु है। और वो इस देश में आया, जब भिखा ने, पलटू ने, नानक ने, दादू ने, दरिया ने, रैदास ने, धर्मदास, कबीरदास ने जब मना कर दिया तो अनामी प्रभु खुद आए, वो लेने तो लेने के लिए आया, तो बराबर लेकर के जाएगा तभी जाएगा। प्रेमियों,
जब सदगुरु का नाम जहाज जाएगा, उस पे तुम्हारी सीट है, उसमें तुम्हें बिठाएगा, जहाज भर जाएगा, जब लेकर के जाएगा तभी तो जाओगे कि पहले ही चली जाएगा? तभी तो नाम जहाज लगा हुआ है, सीट अपनी बुक करो और उस पे बैठने की कोशिश करो। सतगुरु महिमा दर्शन पाओ, सतगुरु महिमा दर्शन पाओ, ज्ञान के चाचू जल्दी धुलाओ, ज्ञान के चक्षु को जल्दी धुलाओ। सदगुरु की महिमा हो जाए, तुम पर जाए शिव नेत्र दृष्टि खुल जाए, और इस खुलते ही दृष्टि प्रथम राम के दर्शन होंगे, प्रथम राम के दर्शन होंगे, ब्रह्म पदा सतगुरु के जोगे, ब्रह्म पदा सतगुरु के द्वार। सबसे पहले सदगुरु के दर्शन हो गए, अब राम के दर्शन होंगे। राम के दर्शन के बाद ब्रह्म पद पे ब्रह्म के दर्शन होंगे और सदगुरु के भी दर्शन होंगे। सदगुरु के दर्शन और ब्रह्म के दर्शन होने के बाद पार ब्रह्म के दर्शन होंगे। पार ब्रह्म की ऐसी अजब लीला है और चौथे धाम की ऐसी अजब लीला है कि ये हमारी बहनें ऊपर जाती तो इनका मन मचल जाता है। ऐसी ऐसी चीजें हैं कि इनका मन विचलित हो जाता है। ये हमारे भाई लोग हैं, इनका भी मन विचलित हो जाता है, पर सदगुरु पूरा अंकुश लगा के रखता है। सीधे सीधे निशाने, सीधे निशाने चलते रहो, इधर नहीं खुदा का। तो वो सदगुरु हर जगह संभाल कर। चौथे धाम की तो महिमा ही न्यारी है, और पचवे तो आनंद ही आनंद है, तो परमानंद में रहो। सुबह शाम बिना नागा सिमरन ध्यान भजन करो, दिखाई सुनाई पड़े या ना पड़े। ये सदगुरु जय गुरुदेव धाम मंदिर बड़ेला है, यहाँ अनुभव बुद्धि होती है। मंदिर में बैठो, जो कुछ मिले मिले, ना मिले तो मुझसे भी बताओ, मैं भी प्रार्थना गुरु महाराज से करूंगा। आपको चूचा सुनाई पड़े, आपको चूचा सुनाई पड़े, दिन हो जाएगा। उस अनामी महाप्रभु का एक प्रतिबिंब है, उससे भी प्रार्थना करेंगे और उनसे भी प्रार्थना करें कि आपको कुछ दिखाई पड़े। दिखाई सुनाई पड़े तो मानो, और दिखाई सुनाई ना पड़े तो मत मानो। दिखाई सुनाई ना पड़े तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। यहाँ 3 बार हम साफ साफ कहते हैं, हर सत्संग 3 बार आकर के सच्चे मन से सुमरन ध्यान भजन करने की जरूरत होती है। पर गुरु की दया हो जाती है, एक ही बार में शब्द सुनाई पड़ता है। शब्द सुनाई पड़ गया तो इसमें जन्मों जन्मों के 10 जन्म 1000 जन्म पता नहीं कितने जन्म हुए, उसकी मैलाई इस पे जमा है। धीरे धीरे वो लाइट लाल लाल निकलती है, वो घोड़ा कचरा जलता है। आप समझते हो कि हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, चुपचाप ऐसे बैठ गए। अरे प्रेमी, ये जो पुतलिया है, पुतलिया बाहर की ये हिलती रहती है अंदर, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता। जब इसको रोक लो तो अंदर में वो आँख हिलती है, झिलमिल होती है अपनी अंदर वाली आँख, तो थोड़ा वो भी धीरे धीरे स्थिर होगा। आप इस पे अंगुली रख लो, उस पर प्रकाश हो जाए, पट्टी बांध लो तब भी हो जाए। अब आप गए, मरकरी बर्फ जल रहा, उसमें बैठ गए, जय गुरु जय गुरुदेव, उसमें क्या दिखाई पड़ेगा? अंधियाला कर इसके अंदर, पूरा अंधियाला कर, तब आपको दिखाई पड़ेगा। जो देखोगे उसको रजिस्टर पे लिखो। गुरु महाराज ने कहा, जो देखेगा वही लिखेगा, जो देखेगा वही गाएगा, जो उससे समझाएगा। जिसने देखे नहीं वो क्या कहेगा। तो प्रेमियों, आपसे हाथ जोड़ करके विनती प्रार्थना है कि लग करके सुमरन ध्यान भजन करो। गुरु महाराज तो आएंगे, वो अपनी पहचान कराएंगे, किसी भी रूप में हो आएंगे तो बताएंगे, बच्चा यहाँ आ जाए, देखो मैं तुम्हारा गुरु। हाथ रखते ही अंदर में दिखाई पड़ेगा कि मेरे गुरु, स्वरूप बदल जाएगा। फिर मेरे गुरु, तेरे गुरु, फिर मान लेना। राम अवतार में राम जी के साथ हनुमान जी थे, कृष्ण अवतार में
राम जी कृष्ण भगवान से, हनुमान जी ने कहा देखो स्वामी तभी मानेंगे, मत्था तभी टेकेंगे जब हमको हमारे स्वामी के रूप में आप दर्शन देंगे। तो दिया उन्होंने। तो प्रेमियों विश्वास रखोगे तब होगा। राम जी की भक्ति हनुमान जी करते, तुम भी अपने राम की भक्ति तुम भी कर लो, तुम्हें भी मुक्ति मोक्ष प्राप्त हो जाए। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु बिन नैया कौन धरे, सतगुरु बिन नैया कौन धरे। स्वामी अपने बहुत प्यारे, स्वामी अपने बहुत प्यारे। भाव से नैया को उद्धारे, भव से नैया को उद्धारे। सत